नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सभी के साथ ऋषिका और चलिए अब खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल एच के लोहिया घर में ही मृत पाए गए हैं। डीजी जेल का नौकर फरार बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच करनी शुरू कर दी है। फरार नौकर की तलाश जारी है। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि समारोह के दौरान पथराव हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन की। सीएम योगी ने इस दौरान कन्याओं के पैर धोए और उन्हें खाना भी खिलाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि वो सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। शाह जम्मू के अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद राजौरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को समन भेजा है। नेताओं में अंजन कुमार, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और गली अनिल शामिल हैं। ईडी ने आज दिल्ली में इन नेताओं को पेश होने के लिए कहा है। शारदीय नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन है। मां के सिद्धरात्रि रूप की आज जगह जगह पूजा हो रही है। बता दें कि आज पूजा से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। समुद्र तल से 17,500 फुट की ऊंचाई पर चीन सीमा के पास 4 सेमी तक हिमपात हुआ है। इस सीजन में तीसरी बार हिमपात होने से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। तापमान गिरने के कारण सुरक्षा एजेंसियों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तिकोनिया हिंसा में मारे गए किसानों की याद में संयुक्त किसान मोर्चा ने कौड़ियाला गुरुद्वारा में बरसी मनाई। इस दौरान भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नेतृत्व में किसानों ने मंत्री टेनी के बर्खास्तगी की मांग की है। अहमदाबाद में मुस्लिम युवकों के कथित रूप से पहचान छुपाकर गरबा में घुसने के मामले में हरिद्वार के संत समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गरबा में मुस्लिम युवकों ने जाने पर संतों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आए घुसपैठी मोहम्मद वक्कास की जेआईसी पूरा होने के बाद माननीय न्यायालय ने पाक न्यायिक हिरासत में उसे भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि 18 साल का मोहम्मद वक्कास भारत में घूमने के इरादे से आया था। जयपुर में सचिन पायलट अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। विधायक रामनिवास गावड़िया भी उनसे मिलने पहुंचे। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से कार्य बहिष्कार किया है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार किया गया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं जारी रहेंगी। सीकर में 9 साल के मासूम का अपहरण हुआ है। बिना नंबर के बोलेरो में आए आरोपियों ने बच्चे का किडनैप किया। स्कूल जाने के लिए घर के बाहर बता दें कि बच्चा खड़ा था। इसी दौरान अपहरण किया गया। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के गवाह राजकुमार शर्मा को सफल ऑपरेशन हो गया है। बता दें कि ब्रेन हैमरेज के चलते एमबी चिकित्सालय में राजकुमार को भर्ती कराया गया था। कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद हैं राजकुमार। प्रतापगढ़ शहर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। दुर्गाष्टमी के मौके पर आयोजित की गई इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाड़मेर में शक्ति के उपासक मां काली के मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। मूर्ति स्थापना के लिए 2275 किलोमीटर का सफर तय कर कोलकाता से अखंड ज्योत लाई गई, जिसको आज विधि विधान से मां के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर माता रानी के भक्तों के द्वारा गरबा डांडिया खेला गया। नवरात्रि के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां भगवती के चरणों में शीश झुकाने नजर आए। बाड़मेर जिले में बजरी की लीज शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ समय पहले एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जसौल थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ लोगों को डिटेन कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। युवक की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। मौके के हालातों को देखते हुए पुलिस बल जाब्ता भी तैनात किया गया है। वहीं परिजनों से समझाइश जारी है। कोटक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में देर रात एक टॉयलेट में 5 फीट लंबा कोबरा आकर छिप गया। एक छात्र को टॉयलेट की सीट में ब्लैक कोबरा दिखाई दिया। छात्र ने अपने साथियों और हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड को इस बारे में सूचना दी। कोबरा को पकड़ने के लिए स्नैक कैचर को बुलाया गया। हालांकि कुछ ही मिनटों में कोबरा का रेस्क्यू कर लिया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया।
धौलपुर में शारदीय नवरात्र में आज माता रानी के 9वें शक्ति स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं सोमवार को महागौरी की पूजा अर्चना के बाद देर शाम पूर्णाहुति हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और 56 भोग की प्रसादी भी लगाई गई। राजस्थान के बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दांडी यात्रा का आज तीसरा दिन है। 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात में बता दें कि धरना जारी है। अलवर में मानसिक रूप से बीमार युवती से रेप किया गया। 60 साल के बुजुर्ग ने पूरी हैवानियत को अंजाम दिया। नौगामा पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को अरेस्ट कर लिया है। आज सीएम अशोक गहलोत ने सभी विभागों के साथ बजट क्रियान्वित समीक्षा बैठक की। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में सभी विभागों के साथ ये बैठक हुई। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना इलाके के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद पिकअप गाड़ी पलट गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक में ही फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से ड्राइवर को निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे के राजगढ़ स्थित ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में नवरात्रि पर्व के अवसर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैतन्य नव देवियों की मनमोहन झांकी निकाली गई। कोटपुतली के बस्ती इलाके में रीको स्थित हनुमान फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का प्लाईवुड और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के बिलवा गांव से युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने गए उसके साथी के साथ भी मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर में बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में खाने के बिल के पैसे नहीं देने पर होटल कर्मचारियों के लोगों से मारपीट की। मामला नेशनल हाईवे 48 के होटल हाईवे किंग का है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अजमेर के देरांटू में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अजमेर ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। आरोपियों की तलाश जारी है। टोंक में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। रोजाना 24 गायों की मौत हो रही है। वहीं अब तक 1946 गायों की मौत हो चुकी है। कोटा के चंबल पर बने स्टेट हाईवे 1A के पुल पर बीडब्ल्यूडी की लापरवाही रेगिस्तान के जहाज पर भारी पड़ गई। पुल के स्पॉन जॉइंट के ऊंट के पैर फंस गए। सूचना पर इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से ऊंट के पैर को बाहर निकाला गया। बीकानेर में यूपी से विशेष कलाकारों को बुलाया गया है, जो पिछले कई दिनों से सबसे बड़े पुतलों को बना रहे हैं। ऐसे में दशहरा मनाने के लिए लोगों में भी उत्साह और इंतजार बना हुआ है। वहीं इस बार आम स्थानीय लोगों के साथ साथ पुतले बना रहे कारीगरों में भी उत्साह है। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत आशापुरा माताजी के गुणगान के साथ की गई। किशोरपुरा स्थित मंदिर पर बॉलीवुड मुंबई के पार्श्व गायक विपिन सचदेवा ने अपनी भजन गायकी से चांदनी रात में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शारदीय नवरात्रि के आज आखिरी 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। शारदीय नवरात्रों के आखिरी दिन माता रानी के भक्तों के द्वारा मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की गई। कोटा में नवरात्र महोत्सव के चलते इन दिनों गरबा और डांडिया की धूम मची हुई है। तलवंटी में मंदिर समिति की ओर से आयोजित डांडिया में देर रात तक बच्चे और महिलाएं झूमते हुए नजर आए। कोटा में 129वें राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के तहत नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण की ओर से शहर में विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन किया गया। देर रात को लंका दहन के दृश्य को दिखाकर हर कोई रोमांचित हुआ। बाड़मेर की पश्चिमी सरहद पर पानी की इतनी किल्लत है कि ग्रामीणों और तत्कालीन सरपंच ने देवी से आराधना कर एक कुएं की नींव रखी और माता से प्रार्थना की, जिसके बाद इस कुएं में मीठा पानी मिला और खुदाई के बाद मूर्तियां भी मिली। बांसवाड़ा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सतीश पूनिया ने 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में पहुंचकर मां के दरबार में माथा टेक कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया। करौली के जिला मुख्यालय स्थित भीमनगर में एक टेम्पो चालक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मृतक का शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचाया है।
घटना की सूचना पर पहुंचे थाना अधिकारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर घटना जानकारी जुटाई। मृतक 5 भाई थे। मृतक सहित सभी भाइयों की एक कर अलग अलग कारणों से मौत हो गई। मृतक के 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में वांछित 5,000 रुपए के इनामी बदमाश और गब्बर गैंग के सदस्य रमेश कुमार मुंडीवाल को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी टीम को जयपुर में हल्दीघाटी मार्ग पर चाय की थड़ी पर चाय के कप धोते मिले। बता दें कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी के आरोपी को चुराई गई राशि और एक बैंक पासबुक और एक आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से मामले में अन्य वारदातों में पूछताछ की जा रही है। अजमेर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग अलग थाना इलाकों में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। भिनाय थाना इलाके के अमरपुरा गांव के जंगलों में दलित की गला रेत कर हत्या और देराछू गांव में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या की घटना से दहशत फैली हुई है। देश में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। जगह जगह वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की जा रही है, लेकिन 12 जिले का चर्चित सोरसन क्षेत्र एक ऐसा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है जहां वन्यजीवों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। लंबे समय से राजनीतिक अपेक्षा का सामना कर रहा ये क्षेत्र एक बार फिर उपेक्षित हो गया है। परिवादी ने सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में परिवाद देकर निजी लैबों द्वारा जांच में की गई कथित अनियमितता प्रकरण की पुलिस जांच करवाए जाने की मांग की है। राजसमंद के जावत गांव में भैरोजी बाबूजी मंदिर से शारदीय नवरात्र समापन के दौरान गाजे बाजे के साथ भव्य सरोवर यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। सरोवर यात्रा मंदिर परिसर में गाजे बाजे के साथ ये यात्रा रवाना हुई। शारदीय नवरात्रि के मौके पर अमरपुरा की खेड़ा खूट माता के 1001 दीपक की महाआरती का आयोजन किया गया। आरती में सैकड़ों लोग शामिल हुए और खेटा खूट माता के दर्शन करते नजर आए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा मनाए जा रहे समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में अपराधी सुधार दिवस मनाया गया। अलवर के भिवाड़ी के शेखपुर थानाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर चल रहा विवादित मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग एसएचओ को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा उसी एसएचओ को वही लगाने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंप चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है। महिला परिवहन अधिकारी अपने गुर्गों के साथ अवैध वसूली कर रही थी। इसी को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भड़क गए। जोधपुर के लाडले सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 55वें जन्मदिन के अवसर पर जोधपुर में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई कार्य किए गए। नेशनल हाईवे 44 पर वाटर वर्क्स चौराहे धौलपुर पर पीछे से आ रही कैंटर ने आगे चल रही कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार आगे चल रहे कैंटर में जा घुसी और आगे पीछे दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पशुओं में फैल रहे लंपी स्किन रोग को लेकर प्रतापगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1691 पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव 7 FG और एप 5 FD के बीच लावारिस हालत में खड़ी एक बाइक और एक 9 mm का कारतूस मिला है। अलवर के इटाराना कैंप में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सदर्न स्टार ऑल वुमेन आउटरीच कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारी और सैनिकों की पत्नियां शामिल थीं। चुरू शहर की बिसाऊ रोड पर गांव खासोली के पास स्थित एक पोल फैक्ट्री में दीवार गिरने से यह हादसा हो गया, जिसमें मलबे के नीचे दबने से 8 वर्षीय मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। टोंक के दूनी में खेत पर ट्यूबवेल की मोटर निकालते समय चेन कुपी गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। दूनी थाना इलाके के टोकरावास गांव में हुई घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। राष्ट्रीय दशहरे मेले में छोटे दुकानदारों को अभी तक दुकान नहीं मिलने से नाराज दुकानदारों के साथ मिलकर भाजपा ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बूंदी के हिंडौली और दबलाना थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 4 डंपरों को डिटेन कर उनके चालकों को भी गिरफ्तार किया है। पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक युवक घायल हो गया। घायल दुर्गा बस्ती निवासी रंजीत मंडल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
चुरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के मनिहारी कुएं के पास सरेरात 3 महिलाओं से मारपीट करने के वायरल वीडियो में महिला थाने में 7 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। 20 साल की विवाहिता ने अपनी सास और मौसेरे सास के साथ महिला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुरा गांव में एक कॉलेज छात्र ने कपास में डालने वाली कीटनाशक दवा का सेवन करने से एमजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। श्रीगंगानगर यातायात पुलिस के द्वारा बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से आमजन के साथ साथ बैठक कर यातायात के नियमों की पालना कर सुरक्षित यात्रा कराने की समझाइश की जा रही है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गाडोलिया लोहार घाटी में रोडवेज बस ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के रामलीला ग्राउंड में 5 अक्टूबर को नगर परिषद के द्वारा रावण दहन किया जाएगा, जिसकी आवश्यक तैयारियों में नगर परिषद प्रशासन जुटा हुआ है। टोंक शहर के कृषि मंडी रोड पर रात के अंधेरे में मंदिर निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद सीओ सिटी सलेम मोहम्मद समेत 2 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला। सड़क किनारे निर्माण की शिकायत के बाद पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। अलवर शहर में लॉयंस क्लब अलवर की ओर से सेवा सप्ताह के दूसरे दिन कृषि उपज मंडी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया और ट्रैक्टर ट्रॉली, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में तापमान में हुई बढ़ोतरी की वजह से मूंग और ग्वार की फसल में नुकसान की भरपाई के लिए स्थानीय किसानों के द्वारा स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। चुरू के निकटवर्ती गांव से सेसू में एक युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया। गंभीर घायल युवक को चुरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसका इलाज जारी है। करौली कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 165 पेटी अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब परिवहन के काम आ रही थी। पिकअप को भी जब्त किया गया और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़े। यहां पर हॉस्पिटल के बाहर बता दें खड़ी कार को हुड़दंगबाजों ने अपना निशाना बनाया और शीशे तोड़कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है। अलवर के नौगावा थाना पुलिस ने लूट और हत्या के अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 19 सितंबर को हत्यारे वाहन चालक विशाल सिंह राजपूत निवासी फरीदाबाद की हत्या कर और टैक्सी लूट कर शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पुलिया के नीचे पटक कर फरार हो गए थे। लालसोट थाना इलाके में दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण कर लिया गया। लड़की शहर की नए कॉलोनी में सफाई करने गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बारा के छबड़ा थाना क्षेत्र के पचपाड़ा गांव में खेत पर व्यक्ति झूलते तारों की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इसे लेकर परिजनों ने हंगामा काटा। बाद में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के बाद मामला शांत हुआ। भीलवाड़ा शहर के एक निजी अस्पताल में माहौल गर्मा गया। युवक की मौत के बाद परिजन उसके शव को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। डूंगरपुर के दमोला थाना क्षेत्र के कनबा गांव में महिला का शव खेतों में पड़ा हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए मामले की जांच करवाने की मांग रखी है। डूंगरपुर की दोबड़ा थाना पुलिस ने फर्जी तरीके से कस्टम ऑफिसर बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के बिनाया उपखंड के बगराई गांव में जंगलों में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान दुर्गालाल बैरवा के रूप में हुई है, जो नजदीक के ही अमरपुरा गांव का रहने वाला था। कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के चलते उधर ही पड़ी सड़कों के कारण आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं के विरोध में सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोटड़ी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। दशहरे मेले में झूलों को आवंटन को लेकर हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना पर जब भाजपा वार्ड पार्षद योगेश आहलूवालिया को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और कुछ देर के लिए झूलों के आवंटन की प्रक्रिया को बंद करवा दिया। सूबे की गहलोत सरकार राजस्थान के 213 निकायों में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने में जुटी हुई है। ऐसे में प्रशासन शहरों के संग अभियान को 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जोधपुर में सड़क धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में जोधपुर भगत की कोठी क्षेत्र में सड़क धंस गई। वहीं अब झालामंड जाने वाली रोड धंस गई और उसमें नगर निगम के ड्रेनेज क्लीन करने वाली गाड़ी का पिछला हिस्सा जा धंसा।
प्रदेश में पशुधन में महामारी बन चुके लंपी वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहा पशुपालन मुख्यालय 4 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। पशुधन भवन मुख्यालय का विद्युत ट्रांसफार्मर 4 दिन से जला हुआ है। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने के कारण पशुधन मुख्यालय का कामकाज ठप हो गया है। जोधपुर में लंपी बीमारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग और सभी गौ भक्तों के द्वारा 15 दिन रैली निकालकर ज्ञापन देकर मांग की गई कि गायों का उचित उपचार और पर्याप्त मेडिकल टीम, डॉक्टर सहित एम्बुलेंस की व्यवस्था जल्द हो। राजसमंद के 4 बुजा थाना इलाके के चेचिया का गुड़ा गांव में एक भूखे तेंदुए ने एक बालक समेत 4 ग्रामीणों पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। बाद में भूख के मारे तेंदुए की भी मौत हो गई। विराटनगर थाना इलाके के बिलवाड़ी घाटी में चलते ट्रेलर का अचानक कंप्रेसर पाइप फट गया। हादसे में ट्रेलर घाटी में ढलान होने से लुढ़क कर सड़क के बीच ही खड़ा हो गया। ऐसे में यहां सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर में सचिन पायलट सरकारी आवास पर मौजूद हैं। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने उनसे मुलाकात की है। वहीं विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा, विधायक मुकेश भाकर मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे हैं। बढ़ते आगे और प्रदेश में अब अपराधियों का